हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमोट सेंसिंग, जो हमारे सर्वेइंग का यूनिट है। तो हम लोग जानेंगे आज रिमोट सेंसिंग होता क्या है। ठीक, रिमोट सेंसिंग क्या होता है? यदि हम किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों को, मान लीजिए कोई एक ऐसा कोई भी ऐसा कोई मटेरियल है जिसके हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है और हम उसको बिना कांटेक्ट के, मतलब बिना फिजिकल टच के ही जाने, उसी को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। मतलब यदि हम किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों को बिना फिजिकल कांटेक्ट के ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है? यदि सैटेलाइट पर लगा हुआ सेंसर, जो सेंसर सैटेलाइट पर लगा होता है, सैटेलाइट पर लगा हुआ सेंसर अपनी एनर्जी के ही ऊपर डिपेंड हो, सैटेलाइट पर लगा हुआ सेंसर अपनी एनर्जी के ऊपर डिपेंड हो, उसे क्या कहते हैं? एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पैसिव रिमोट सेंसिंग। क्या होता है? यदि सैटेलाइट दूसरे एनर्जी सोर्स पर डिपेंड हो, यदि सैटेलाइट दूसरे एनर्जी सोर्स पर डिपेंड हो तो उसे पैसिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं। मतलब एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या कहलाता है? यदि अपने एनर्जी के ऊपर डिपेंड हो, और पैसिव यदि दूसरे एनर्जी सोर्स पर डिपेंड हो। ठीक है, रिमोट सेंसिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारी आंखें जो होती है वो एक बढ़िया रिमोट सेंसिंग है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसको देख के उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता देते हैं। तो ये हमारी जो आंखें हैं ये बेस्ट एग्जांपल है रिमोट सेंसिंग का। नेक्स्ट है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्या होता है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज इसका ये है कि बहुत दूर स्थित डेंस और अगम्य क्षेत्रों का डाटा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई, मतलब अपने एरिया से बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट स्थापित किया गया है और हमको उसका डेटा प्राप्त करना है, तो उसका डेटा प्राप्त कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी क्षेत्र के सर्वेक्षण है तो सर्वेक्षकों की टीम नियुक्त करने की तुलना में रिमोट सेंसिंग से डेटा प्राप्त करना सस्ता पड़ता है। क्यों? मान लीजिए हम कोई सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उसमें हमको सर्वेयर की टीम को निर्धारित करना होता है, जिसमें कई सारे लोग होते हैं। ठीक है, उसमें वर्कर्स भी होते हैं उस पर, मतलब एक रीडिंग लेने के लिए, और उस डेटा को हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, जो हमको क्या पड़ता है? सस्ता पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्लेषण के लिए नक्शे शीघ्रता से तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको कोई नक्शा बनाना है किसी भी सर्वेयर का, तो उसको हम बहुत शीघ्रता से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके द्वारा बड़े क्षेत्रों का डेटा भी प्राप्त किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? जो बड़े क्षेत्र होते हैं उनका डेटा प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसके द्वारा किसी क्षेत्र का लगातार चित्र, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, उसका हम लगातार चित्र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? देखिए, डिसएडवांटेज ये है कि भू सर्वेक्षण डेटा की पुनः परीक्षण की आवश्यकता होती है। देखिए, जब भी हम कोई भूमि पर सर्वेक्षण करते हैं तो उसकी हमको, अगर हम कोई डेटा रिमोट सेंसिंग के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं तो वो डेटा कितना करेक्ट है, कितना करेक्ट नहीं है, उसका हम जो परीक्षण है वो फील्ड पर जाकर करते हैं। ठीक है, तो उसका पुनः परीक्षण आवश्यक, मतलब पुनः परीक्षण की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है लक्ष्य की पहचान सटीक ना होकर गलत हो सकती है। देखिए, रिमोट सेंसिंग में, क्योंकि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें जो हमको लक्ष्य मिल रहा है वो कितना क्लियर है या कितना गलत है ये कोई नहीं जानता। जब उसकी पुनः परीक्षण होता है तब पता चलता है, तो इसमें कहीं ना कहीं गलत होने के भी चांसेस रहते हैं। फिर है फोटोग्राफ में विश्लेषण के लिए अति कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। देखिए, जो हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं उसके लिए जो रिमोट सेंसिंग में वर्कर्स या जो एम्प्लॉय की जरूरत होती है वो वेल ट्रेंड होने चाहिए, ताकि जो भी रिमोट सेंसिंग से डेटा प्राप्त हो उसको सटीक बता सके। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न स्रोतों का डेटा भ्रम पैदा करता है। देखिए, इसमें क्या होता है,
एक जैसे मान लीजिए एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ही मटेरियल का बना हुआ ऑब्जेक्ट है जो कई सारे लोकेशन पर सेम है, तथा रिमोट सेंसिंग के द्वारा प्राप्त होता है कि प्रत्येक जगह पर जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी मटेरियल का ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो ये जो डेटा प्राप्त होता है ये भ्रम पैदा करता है कि वहां से अलग क्यों आ रहा है, यहाँ से अलग क्यों आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है सेंसर को स्रोत की गतिशील होने की अवस्था में प्रतिबिंब खराब हो सकता है। ठीक है। मान लीजिए सेंसर है, अगर कोई श्रोता मान लीजिए कोई भी वर्कर्स है वो जल्दीबाजी में मतलब कोई बहुत स्पीड में कार्य कर रहा है, ठीक है ना। बहुत स्पीड में कार्य करने पर क्या होता है, जो उसका मिरर होता है, प्रतिबिंब जिसमें प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ता है वो खराब हो सकता है, ठीक है ना। सेंसर्स इसमें खराब होने की चांस ज्यादा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीआईएस क्या होता है। देखिए जीआईएस का फुल फॉर्म होता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम। क्या होता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम। देखिए जीआईएस क्या है, मैं आपको पहले सीधे शब्दों में बता दूं कि जीपीएस से हमको जो डेटा प्राप्त होता है उस डेटा से मान लीजिए हमको जीपीएस के द्वारा प्राप्त हुआ कि यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर इस प्रकार की पत्तियां हैं, यहाँ पर इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर इस प्रकार के मनुष्य हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरे प्रजाति का जीव है, तो उनका डेटा हम जीआईएस में के द्वारा उस डेटा के माध्यम से हम जीआईएस में उस डेटा को फीड करते हैं तथा उस डेटा के द्वारा हम प्रॉपर्टीज के बारे में पता करते हैं कि वहां वो किस प्रॉपर्टी का डेटा हमको मिला है। मान लीजिए किस प्रॉपर्टी का मटेरियल उस प्लेस पर है जिसको जीपीएस ने ट्रैक किया है, ठीक है। तो जीआईएस क्या होता है, जीआईएस एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम होता है। क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सैटेलाइट से रिलेटेड होते हैं। जीआईएस एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सैटेलाइट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। जिसके द्वारा रिमोट सेंसिंग से प्राप्त हुए डेटा को कलेक्ट करने के बाद किसी भी मटेरियल के प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, जीआईएस एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सैटेलाइट से रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए बहुत सारे जो एप्लीकेशंस होंगे वो सैटेलाइट से डायरेक्ट कांटेक्ट पे होते हैं, जिसके द्वारा रिमोट सेंसिंग से प्राप्त हुए डेटा को कलेक्ट करने के बाद किसी भी मटेरियल के प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जीपीएस क्या होता है, ठीक है ना। जीपीएस क्या होता है, इसको हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। हमने देखिए जैसे ऊपर पढ़ा जीआईएस जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम होता है, इधर पे पढ़ा जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखिए इस मान लीजिए जैसे आप किसी भी सीरीज, कोई भी अगर सीरीज चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट की तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी आप लोगों को सीरीज है, नोट्स अगर कोई भी चाहिए आपको नोट्स, तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, ठीक है। तो देखिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है, इसके द्वारा पृथ्वी या आकाश में स्थित किसी भी वस्तु की, इसके द्वारा पृथ्वी व आकाश में स्थित, जैसे जीपीएस क्या होता है, पृथ्वी या आकाश में स्थित किसी भी वस्तु की एग्जैक्ट पोजीशन ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या होता है, इसके द्वारा पृथ्वी या आकाश में स्थित किसी भी वस्तु की एग्जैक्ट पोजीशन ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का रेडियो नेविगेशन प्रणाली होती है। क्या होती है, रेडियो नेविगेशन प्रणाली होती है, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं अगर आपको आसान शब्दों में बताऊं कि आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग अपने मोबाइल पर जीपीएस ऑन करते हैं तो आप लोग सैटेलाइट पर देखते हैं, एक सैटेलाइट मोड होता है जिसमें आप लोगों को जब आप मैप में देखते हैं तो उसमें आप लोगों को हर चीज पता चल जाती है कि यहाँ से रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे हमारे घर है, यहाँ पे जंगल है, ठीक है, वहां पे हर चीज पता चलता है। यही होता है कि हम
पृथ्वी या आकाश में कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक रेडियो नेविगेशन प्रणाली होती है। फिर क्या है, जिसके द्वारा दुनिया में कहीं भी, जिसके द्वारा दुनिया में किसी भी मौसम में किसी भी मौसम की स्थिति, जीपीएस के द्वारा किसी भी मौसम की स्थिति समुद्र और हवाई मार्गों की उपयोग करता हूं, समुद्र या हवाई मार्ग को जो उपयोग करते हैं, उपयोगकर्ताओं को उनके सटीक स्थान, उनके सही जगह पर, उनके वेग और दिन के 24 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है। इसी के अनुसार हर चीज निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग नेविगेशन सर्वे मैपिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? नेविगेशन सर्वे मैपिंग में। देखिए जीपीएस का एडवांटेज क्या है? जीपीएस का एडवांटेज ये है कि इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, मतलब इससे जो हम लोगों को डेटा प्राप्त होता है वो काफी उच्च कोटि का होता है। इसकी परिशुद्धता उच्च कोटि की होती है। सेकंड है, सर्वेक्षण प्रणाली मौसम की दशाओं से स्वतंत्र होती है। जो सर्वेक्षण होती है, मान लीजिए जैसे हम कोई सर्वेयर कर रहे हैं, अगर हम फिजिकली कोई जाकर सर्वेयर फील्ड पर करेंगे या सर्वे करेंगे तो उसके लिए मान लीजिए बरसात का मौसम हो गया, कभी मान लीजिए अभी से ठंडियों का मौसम हो गया, इन सभी मौसमों में क्या होता है, दिक्कतें आती है, आप लोग सर्वे ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। लेकिन जीपीएस के लिए ये सारे जो भी है, जीपीएस इन सब चीज से स्वतंत्र है, वो जीपीएस में इन सब चीजों का इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। थर्ड है, इसमें कार्य करने हेतु तो कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देखिए जीपीएस जबकि एक रेडियो नेविगेशन है तो ये जो है ना, इसमें वर्कर्स की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ट्रेंड एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हर काम डिजिटली होता है। ठीक है ना, तो इसमें श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड है, यह सर्वेक्षण 3D होता है। 3D का मतलब कि इसमें आप किसी भी डायरेक्शन में, या एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। देखिए ये जीपीएस के चांस ज्यादा रहते हैं कि वो पूछ लेते हैं कि जीपीएस और जीआईएस का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ज्यादातर देखा गया है कि पूछा जाता है। तो जीपीएस का देखिए डिसएडवांटेज क्या है। जीपीएस की जो इनिशियल कॉस्ट होती है ना, वो अधिक होती है, क्योंकि मान लीजिए वो रेडियो नेविगेशन प्रणाली पर वो रहता है, रेडियो नेविगेशन प्रणाली पर चलता ही है, तो उसकी इनिशियल कॉस्ट अधिक होती है। ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल जीपीएस जो होता है या गूगल मैप होता है, वो आप लोगों को किसी दूसरे डायरेक्शन पर ले जाता है, तो कभी कभी चांस होता है कि ये इनएक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त होता है इससे। मतलब कभी कभी इसका रिजल्ट जो होता है वो इनएक्यूरेट हो जाता है कि जहां पर कोई रास्ता ही नहीं है जाने का, वहां भी ये लोकेशन दिखाता है। ठीक है। इसमें वेल ट्रेन्ड एंड वेल नॉलेजेबल एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वेल ट्रेन्ड और वेल नॉलेजेबल एम्प्लॉय की जरूरत होती है। ठीक है। जैसे मैंने बताया इसमें हर चीज ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, तो इसमें वेल ट्रेन्ड और वेल नॉलेजेबल एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। ये जो चैप्टर था आपका रिमोट सेंसिंग, इस चैप्टर में ये आपका छोटा ही यूनिट था। इस चैप्टर में इतना ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यही आएगा, इसी से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इतना ही आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है। अगर इससे कोई भी डाउट आप लोगों को क्रिएट हो रहा है, आप लोग कमेंट करिए। ठीक है ना। कमेंट में अगर आप लोगों को किसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करके टेलीग्राम लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। धन्यवाद।